हेलो गर्ल्स। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं और साथ में क्या रिलीज हो जाता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज़ पर मैं नोटिस की, आप लोग डेफिनेटली वीडियो देख रहे होंगे बट नोबडी आस्क्ड दैट मैम व्हाट इज लाइम वाटर। ठीक है, मैंने ये बोला था कि लाइम वाटर के कलर को चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डिड यू नो व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मीन्स, एक्वा का मतलब होता है पानी, राइट? तो एक्वस सोल्यूशन मीन्स पानी में किसी चीज़ को घोल देने के बाद जो सोल्यूशन तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बेस है CaOH2, CaOH होल ट्वाइस, एक्चुअली OH का होल ट्वाइस होता है, CaOH होल ट्वाइस को अगर पानी में घोल दें तो दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। ओके, अब इस लाइम वाटर का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है कलरलेस। नेचुरली वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। बट अगर हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें तो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है मिल्की वाइट में, दूध जैसा कलर, वाइटिश कलर हो जाता है उसका। तो अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है या निकल रही है, इसको चेक करना होता है। वी नीड टू चेक दैट द गैस इज लिबरेटिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। वी नीड टू पास इट थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और लाइम वाटर एंड इट टर्न्स द ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर इनटू मिल्की वन। ठीक वैसे ही जैसे हम हाइड्रोजन के लिए क्या चेक करते थे, हाइड्रोजन कैसा का लिबरेट हो रही है, हम चेक करते हैं कैसे, कि हम उसके सामने एक जलती हुई कैंडल या जलती हुई मैस्टिक ले जाते हैं एंड इट स्टार्ट बर्निंग विद अ popping sound. It is a sign of liberation of hydrogen gas, right? अब हम देखते हैं एसिड का रिएक्शन बेसिस के साथ। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, when acid reacts with water it forms acid reacts with base it forms salt and water, right? देख लीजिए, अगर एसिड के पास H है, H आयन है, बेस के पास OH आयन है और इससे अगर हम इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो पानी बनेगा और पानी के अलावा जो सॉल्ट बच जाएगा दैट इज सॉल्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अभी आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, HCl से हमने क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन आयन। NaOH से हमने क्या निकाल लिया, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इन दोनों ने मिला के बना लिया पानी। अब इस तरफ क्या बच गया, उधर बच गया Na, इधर बच गया Cl। जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे ऑलवेज रिमेंबर, जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा पहले लगता है और जो नेगेटिव आयन होता है वो बाद में लगता है। तो सोडियम वॉज ए पॉजिटिव आयन और क्लोरीन इज ए नेगेटिव आयन। तो Na और Cl सोडियम क्लोराइड बन गया। इसका एक कॉमन नेम भी है जो आपको पता होगा, दैट इज योर कॉमन सॉल्ट या एडिबल सॉल्ट जो आप लोग यूज करते हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स, अगेन आई एम मेकिंग द सेम मिस्टेक, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो सॉल्ट तैयार होता है वो भी ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। इस वजह से अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सिंपली योर डेफिनेशन विल बी व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस and forms salt and water, this reaction is called neutralization reaction. ठीक है, कोई भी एसिड ले सकते हैं हम, कोई भी बेस ले सकते हैं, उनको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट। मतलब सिर्फ नमक नहीं है यहाँ पे, तो हमने चलिए नमक का एग्जाम्पल ले लिया है कि NaCl बना है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब आ जाता है एसिड वर्क्स एज इलेक्ट्रोलाइसिस ए लाइट्स इन एक्वस स्टेट। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज एक्वस स्टेट। किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को जब हम पानी में घोलते हैं, एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी। तो किसी भी चीज़ को जब हम पानी में घोलते हैं तो उसके बाद जो उसका सोल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन या एक्वस स्टेट। तो जब हम इस एसिड को पानी में घोल देते हैं तो क्या होता है, तो होता है ये कि वो अपने आयंस में टूट जाता है। इसी हाइड्रोजन क्लोराइड लिया था हमने, हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने अपने आयंस में टूट गए। ठीक, और क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इनका इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। और दे वर्कड एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ये इलेक्ट्रिक करंट को फिर एसिड क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक अच्छे खासे कैरियर का वर्क करने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो जाता है इन इट्स एक्वस सोल्यूशन।
अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल हमने पहले ही पढ़ ली थी। तो फर्स्ट एक्शन विद इंडिकेटर, जैसे आपने पढ़ा था कि एसिड ने क्या किया था, ब्लू लिटमस को रेड किया था। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। जस्ट लुक वही, देखिए यहाँ पे आपने देखा था HCl था, उसने ब्लू को रेड कर दिया। NaOH है, बेस है, ये क्या कर रहा है, रेड को ब्लू कर दे रहा है। देख रहे हैं? तो बेस क्या करते हैं, बेस करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। सेम ये भी जैसे का तो आपने देख लिया है बच्चे। फिर आ जाता है रिएक्शन विद मेटल्स। तो जब बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्सी सॉल्ट, मेटल के ऑक्सी सॉल्ट बनाते हैं। मतलब मेटेलिक सॉल्ट तो जैसे एसिड बना रहा था वैसे ही ये भी बनाएगा, मगर उसमें ऑक्सीजन लगा रहेगा और जैसे हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ निकल रही थी वैसे ही सेम निकलेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। NaOH ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बहुत कॉमन बेस है, ठीक है। इसके सामने हमने मेटल ले लिया एल्यूमिनियम, क्या बना, H2 तो निकल गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो गई। अब क्या बच गया, इधर बच गया NaO और इधर बच गया एल्यूमिनियम। तो क्या बन गया, NaAlO2। क्या नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। फाइन, द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज सोडियम एल्यूमिनेट। तो वो क्या करता है, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक सॉल्ट भी बनाएगा, मगर मेटल्स के ऑक्सी सॉल्ट बनाएगा। दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट भी बोलते हैं इस तरह को, क्योंकि इसमें दो तरह के मेटल्स साथ में आ गए हैं। सोडियम इज ऑल्सो एन मेटल और एल्यूमिनियम तो मेटल है ही। और साथ में क्या गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था कैसे टेस्ट करोगे, आप कोई भी कैंडल या वो लेके आओगे, मैच स्टिक, और जो फ्लेम है वो पॉपिंग साउंड के साथ जलने लगेगी, साइन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आ जाते हैं रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनिया किसको बोलते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और अमोनियम का फॉर्मूला है NH4। तो हमने क्या किया, एक अमोनियम सॉल्ट ले लिया, हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, साथ में हमारा अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, सोडियम छोड़ देगा NaOH को और किससे जुड़ जाएगा, Cl से, और NH4 छोड़ देगा NH4Cl को और जुड़ जाएगा OH से। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट दिस इज नॉट अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। पहले आप देख लीजिए क्या बनता है, फिर बताते हैं। देखो NH4OH बन गया और NaCl बन गया, दो सॉल्ट्स तैयार हो गए, ठीक है, दोनों सॉल्ट्स तैयार हो गए। और इस तरह की जो डिस्प्लेसमेंट हुई ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है बच्चे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहलाती है, देखिए इसमें दोनों सॉल्ट्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। रेस्ट अगेन द सेम रिएक्शन, एसिड बेस से करे या बेस एसिड से करे, चीज तो वही रहने वाली है, ठीक ना। जैसे हम कहते हैं ना, मुहावरा है कि आलू चाकू आलू पर गिरे या चाकू आलू चाकू पर गिरे, चीज तो एक ही होती है, सेम थिंग। एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से, सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर से होगी। एसिड मिलेगा बेस के साथ, क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल आप पहले ही कर चुके हो अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे जैसे एसिड ने इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में फॉर्म में वर्क किया था, बेस भी करता है अपने एक्वस स्टेट में, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्टर है, कैरियर है। जब हम इसको पानी में घोलते हैं, जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, सोडियम आयन अलग हो जाता है और OH आयन अलग हो जाता है। आयन में आपको जैसे पता है कि ये लोग दे कैरी चार्जेस, आयन क्या कैरी करते हैं, चार्जेस कैरी करते हैं, दैट्स व्हाई दे बिकम द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फाइन, अब आ जाते हैं, हमारे एसिड भी हो गया, बेस भी हो गया, अब हम आ जाते हैं सॉल्ट्स पर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और ये सॉल्ट किसकी वजह से बन रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से बन रहा है। तो ऑलवेज द सॉल्ट इज फॉर्म आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर वेरी इजी डेफिनेशन इज सॉल्ट प्लस वाटर। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस water, and this reaction is called neutralization reaction. Then what do you mean, the salt forms after the reaction of acid and base, or salt forms after the reaction of salts form after neutralization reaction. जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट बनेगा, और पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। देखिए इससे पहले भी आप लोग कर चुके हैं, HCl के साथ NaOH को करवाइए,
NaCl प्लस H2O। अब आपको क्या करना है, होमवर्क आपका क्या है, ये है कि आप कोई और एसिड, बट डोंट टेक HNO3, क्योंकि HNO3 नॉर्मल एसिड की तरह वर्क नहीं करता हमेशा। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HNO3 मत लीजिएगा, आप H2SO4 लीजिए और साथ में कोई भी बेस लीजिए और मुझे आप करके दिखाएंगे कि क्या आता है, कौन सा सॉल्ट बनता है जब आप किसी और एसिड के साथ किसी और बेस को रिएक्ट करवाते हैं। दिस इज द वर्क यू हैव टू डू। तो सॉल्ट जब बनता है, देखिए मैं कहता ना कि डबल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो रहा है, HCl अलग हो रहा है, NOH भी टूट रहा है, H चला गया इस H के साथ, H2O बन गया, Na चला गया Cl के साथ, NaCl बन गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है इसको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या बना, NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है, देखिए यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है, बट डोंट थिंक कि आप हर एक तरह का सॉल्ट खा सकोगे, राइट। हर एक तरह का सॉल्ट एडिबल नहीं होता। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो अगर कोई और एसिड लोगे, कोई और बेस लोगे तो कोई और सॉल्ट बनेगा, राइट, मगर वो एडिबल नहीं होगा। एडिबल सिर्फ आपका टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ही होता है, बाकी और कोई सॉल्ट एडिबल नहीं होते। अब हम कल जो नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे दैट इज नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स भी नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनते हैं और न्यूट्रल ही होते हैं, बट कुछ सॉल्ट्स जिनमें एसिडिक नेचर होता है, कुछ में बेसिक होता है, और कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड है, न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दीज। इट्स ऑल फॉर टुडे। जो वर्क आपको दिया है, डोंट फॉरगेट दैट एंड डू इट एंड शो मी।